हाँ जी, टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड सम गिवन है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स की वैल्यू गिवन है 0 तो लैके 2 पाई तक। ओके, तो इस वैल्यू तक मीन 0 तो लैके 2 पाई तक आप फंक्शन दे वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिहदे की है फंक्शन अपना इनक्रीजिंग होवे एंड डिक्रीजिंग होवे। ओके, सो सिंपल देखो एफ एक्स गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप देखो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो इसनूं आप सॉल्व करांगे साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन कॉस नूं डिवाइड करेंगे साइन नाल इज इक्वल टू 1, देन देखो टैन एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, सो देखो टैन की वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, टैन की वैल्यू की है पॉजिटिव, सो टैन एक्स इज इक्वल टू 1 कि टैन के टेबल में ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं जो होंगे 0 तो लैके 90 तक, टैन के टेबल आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है उस एंगल से जिथे अपना आंसर की 1 हो। ओके, बट एंगल की अपने 0 तो लैके 2 पाई तक होने चाहिए, मीन 0 तो लैके 360 तक एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो टैन की ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अपना आंसर की है 1 हो। ओके, सो देखो ये आप एक टी रेशो अपना की फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट गिवन अपनों होंगे फस्ट क्वाड्रेंट, सैकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो भी होंगे है ना 4 क्वाड्रेंट कि टी रेशो के 4 की है क्वाड्रेंट है। सो फस्ट क्वाड्रेंट की है ऑल पॉजिटिव। ओके, सैकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होंगे साइन एंड कोसिकेंट, थर्ड विच टैन एंड कॉट, फोर्थ विच कॉस एंड सीकेंट। ओके, सो देखो कि टैन की वैल्यू की पॉजिटिव है, ठीक है, मीनस टैन अपना पॉजिटिव फस्ट विच पॉजिटिव होंगे एंड थर्ड विच। सो इतों अपनी जजमेंट होंगी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो फस्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इन्होंने दोनों विचों फाइंड होगी। ओके, सो मीनस देखो टैन एक्स की वैल्यू है वो अपन फस्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट च मिलूगी। ओके, सो देखो कि टैन एक्स की वैल्यू सॉरी एक होर चीज़ आप एक्सप्लेन करते हैं कि फस्ट विच की है थीटे की वैल्यू सेम है जिन्ना भी होंगे उन्ना ही रह जाता है। सैकेंड भी थीटा कि अपना कि 90 प्लस थीटा एंड और पा लो 180 माइनस थीटा। ओके, सो अपन इसे लिख दें फस्ट विच थीटा की सेम है, सैकेंड विच की होंगे कि π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। ओके, सो पाई नूं आपां π/2 मीनस 90। थर्ड विच की होंगे कि पाई प्लस थीटा और 273 π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू या 90 प्लस थीटा या फिर आप 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थर्ड विच पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, 3 π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ विच की है कि 270 प्लस थीटा मीनस 3 π/2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ओके, सो ये वर्डिंग ध्यान सुनो कि 90 प्लस थीटा मीनस कि सैकेंड क्वाड्रेंट विच अपना जो एंगल है 90 तो ज़्यादा 180 तो घट। ओके, थर्ड विच कि 180 तो ज़्यादा बट 270 तो घट।
ओके, ये अपनी की थीटा फाइंड करने का एक प्रोसैस है। इन्होंने फार्मूले की हेल्प नाल आपां थीटा फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो देखो tan x इजिकल टू 1 है। सो tan x इजिकल टू 1 मीनस कि tan की वैल्यू पॉजिटिव है, मीनस x अपना फस्ट एंड थर्ड विच लाई करूगा। ओके, सो tan x इजिकल टू 1 फस्ट विच एंड थर्ड विच चलो। ओके, सो फस्ट विच वेखो की हुंदा है कि थीटा की वैल्यू सेम है 0 तो लैके 90 तक विच तो मीन tan 1 नूं आपां tan दे विच कन्वर्ट करांगे tan पाई बाय 4 मीनस tan पाई बाय 4 मीनस tan 45 तो 45 tan 45 1। ओके, मीन जो 1 है इसनूं आपां कन्वर्ट किया है tan पाई बाय 4 विच। ओके, सो देखो tan के अकॉर्डिंग 1 अपना पाई बाय 4 हुंदा है। ओके, तो थर्ड कोआर्डिनेट वेखो कि थर्ड विच tan x इजिकल टू 1 मीन tan पाई बाय 4 है ना, थीटा अपना कितना है पाई बाय थीटा अपना पाई बाय 4 है। सो थर्ड विच की अपने को थीटे दी दो वैल्यू है कि जां tan पाई प्लस थीटा ਜਾਂ फिर अपने इस लिखांगे tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, सो इस सॉल्व करते हैं, समझने वाली गल है, बहुत ईजी स्टैप है अपना। tan x इजिकल टू tan पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, और tan x इजिकल टू tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, सो इसनूं समझने लई तुसीं बस एक गल ध्यान रखो कि अपने ये टी रेशो ना मीन जो भी ट्रिग्नोमैट्री है ये सेम होनी चाहिए है सॉल्व करके। ओके, तो इत्थों देखो कि +1 दे विच अपने एक टी रेशो वाले फार्मूले थी कि tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा मीनस tan थीटा। ओके, बट tan 270 माइनस थीटा इज कन्वर्ट इन cot थीटा। ओके, सो सॉल्व तो आप इसनूं भी कर सकते हैं तो इसनूं भी दोनों को कर सकते हैं तो अपना आंसर भी की है सेम आऊगा। बट आप की करांगे कि आप ओवरऑल पार्ट सिलेक्ट करांगे जिस तो अपन की सेम ट्रिग्नोमैट्री मिलती हो, जिस तो अपन सेम ट्रिग्नोमैट्री मिलती हो। मीनस आप कॉट नूं रिजैक्ट करांगे कि कॉट की वजह नाल अपना सम की होर लेंथी हो जाऊगा। सो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा कि वापस अपन tan मिल रहा है। ओके, तो मीन tan x इजिकल टू tan 5 पाई बाय 4। सो tan और tan कैंसल, x इजिकल टू 5 पाई बाय 4। ओके, सो आंसर इसके अकॉर्डिंग सेम आऊगा, बट आप रिजैक्ट करेंगे आप आपदे कोलों ही, क्योंकि रिजैक्ट करने का रीजन की है कि tan 270 मैं थीटा किया दैन का कन्वर्ट है कॉट च, तो कॉट नूं वापस tan च कन्वर्ट करने लई पाई बाय 2 माइनस करना पऊगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा करना पैना। सो अपनी कैलकुलेशन लेंथी हो जू। सो वो लिए आप ओवरऑल टेबल सिलेक्ट करांगे कि पाई प्लस थीटा सिलेक्ट करांगे क्योंकि tan पाई प्लस थीटा करने नाल tan की अपना वापस tan विच ही रहिंदा है। ओके, सो अपन tan एंड tan दोनों सेम चाहिए है। ओके, सो x की वैल्यू थर्ड कोआर्डिनेट की है पाई बाय 5 पाई बाय 4 है तो फस्ट विच की है पाई बाय 4। सो जो ये प्रोसैस है इसनूं आपां इस विच सॉल्व करांगे ठीक है, सॉल्व करना है मीनस x इजिकल टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 बिकॉज x इज lies in first and third quadrant। ओके, सो देखो आपां नूं x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 0 एंड 2 पाई इंटरवल गिवन है। सो नंबर लाइन ड्रा करांगे 0 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 एंड 2 पाई। ओके, सो अपनी फस्ट इंटरवल सैकेंड एंड थर्ड कि नंबर लाइन के उपर अपने 3 इंटरवल बन चुके हैं। सो इन्होंने 3 इंटरवल की हेल्प नाल आपां
फंक्शन चैक करांगे इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो फस्ट इंटरवल देखो 0 तो π/4, 0 उपर क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट एंड π/4 ते ओपन। रीजन की है कि देखो जो अपनी इक्वलिटी है, जो अपनी इक्वलिटी वो स्ट्रिक्टली नहीं है, सिंपली गिवन है कि 0 लैस दैन और इक्वल टू कि मीनस अपनी की है इनइक्वलिटी विच इक्वलिटी आ गई। ओके, जेकर अपना स्ट्रिक्टली 0 लैस दैन एक्स देन आप यूज करते ओपन, बट की है 0 लैस दैन और इक्वल टू आप यूज करांगे क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो π/4 के उपर ओपन ब्रैकेट क्यों यूज सिलेक्ट की, क्यों स्टेटमेंट के विच आपां नूं स्ट्रिक्टली वर्ड मैंशन किया उन्होंने स्ट्रिक्टली। ओके, मीन π/4 आप सिलेक्ट नहीं करांगे। सो देखो 0 तो लैके π/4 के विच कोई मर्जी एंगल नूं आपां डेरीवेटिव विच पुट करांगे, ठीक है। तो उसनूं आपां चैक करांगे, जेकर अपना डेरीवेटिव पॉजिटिव है देन अपना फंक्शन की है इनक्रीजिंग, जे अपना डेरीवेटिव नैगेटिव आ गया तो अपना फंक्शन की है डिक्रीजिंग। 0 तो लैके π/4 मीनस 0 तो लैके 45 के विच आपां नूं 30 डिग्री की है पुट करांगे डेरीवेटिव विच, तो 30 डिग्री नूं कन्वर्ट करांगे रेडियन च, मीनस 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6। सो इट मीनस देखो कि एफ डैश π/6 सॉल्व करांगे cos π/6 माइनस साइन π/6। सो cos π/6 की वैल्यू एंड साइन π/6 की वैल्यू, साइन π/6 मीनस 1/2 and cos π/6 √3/2। ओके, सो इस सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लैके √3 माइनस 1/2, √3 वैल्यू 1.73 माइनस 1/2 मीन 0.73/2। सो अपना आंसर की है इनडायरेक्टली पॉजिटिव है कि मीनस डेरीवेटिव के विच जे π/6 पुट करिए अपना डेरीवेटिव की है पॉजिटिव है, मीनस इस तरह आप लिखांगे नूं एफ डैश π/6 इज इक्वल टू पॉजिटिव, मीन जो फर्स्ट इंटरवल अपना की है इनक्रीजिंग है। ओके, सो आप फर्स्ट लैक्चर गल की कि जे जिन्ने भी अपनी नंबर लाइन के उपर इंटरवल बनते हैं वो सारे की है अल्टरनेटिव होंगे। ओके, कि मीन जेकर अपना फर्स्ट इंटरवल इनक्रीजिंग है तो सैकेंड इंटरवल की है डिक्रीजिंग होगा एंड थर्ड इंटरवल की है इनक्रीजिंग होगा। ओके, सो अपना सम की है डायरेक्ट सॉल्व हो चुका है। सो देखो स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग इंटरवल 0 तो π/4 एंड 5π/4 2π, 0 उपर क्लोज ब्रैकेट π/4 उपर ओपन, 5π/4 ओपन 2π ते क्लोज, बट अपने दो इंटरवल है जो कि अपने की है इनक्रीजिंग आ रही है। तो आप स्टार्टिंग गल की थी फस्ट लैक्चर में कि जो भी अपना एक तो ज़्यादा इंटरवल की है आंसर दे रहे हो तो आप की सिंबल यूज करांगे यूनियन का। तो डिक्रीजिंग इंटरवल π/4 एंड π/4 कोमा 5π/4 इज आंसर। ओके, सो इस सम समझने लिए मेन अपना की है टी टेबल जो टी रेशो जो टेबल है वो बारे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, वैसे सम अपना की है जर्नल फार्मूले नाल भी सॉल्व हो जाता, बट वो फार्मूले याद रखने थोड़े जे कॉम्पलीकेटेड है। सो ये मैथड की है ईजी है। हाँ, नैक्सट सम है कि फंक्शन गिवन अपन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इंटरवल की सेम एज जो पहला आप सम किया उस तरह ही है, सेम कंडीशन बिल्कुल, बस जो चेंज आऊ अपना टी रेशो चेंज आऊगा कि अपना जो एंगल होगा ना किहड़े पार्ट किहड़े कोआर्डिनेट च लाई करूगा, सिर्फ उत्थे चेंज आऊगा। तो देखो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
देन देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स। सो ये सॉल्व करेंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप देखो कि माइनस tan x इज इक्वल टू 1 मीन्स tan x इज इक्वल टू -1। ओके, सो देखो tan की वैल्यू की नैगेटिव आ रही है। ओके, सो जो आप पहला फार्मूला किया कि tan नैगेटिव अपना किहड़े कोआर्डिनेट हुंदा है, सैकेंड एंड फोर्थ। ओके, सैकेंड एंड फोर्थ मीन्स x इज लाइज बिटवीन सैकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो सैकेंड के अकॉर्डिंग सो देखो tan की वैल्यू 1 है, 1 लेट कर लो, ये tan के अकॉर्डिंग जो अपनी थीटा है वो तो π/4 होगा। ओके, कि π/4 के उपर ही अपना थीटा कि 1 होंगे, बट थीटा चेंज होगा क्यों? क्योंकि थीटा की अपना सैकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट च लाई कर रहा है। जो सैकेंड च लाई कर रहा है तो अपने थीटे का आंसर कितना होंदा है π - थीटा। ओके, फोर्थ में लाई कर रहा है मीन 2π - थीटा। ठीक है, सो मीन तो ये गल याद रखो, समझने वाली गल जो याद रखने योग है कि जो भी आप थीटा यूज करेंगे ना, सिर्फ पाई का मल्टीपल यूज करेंगे, पाई का मल्टीपल यूज करेंगे। ओके, ना कि π/2 का मल्टीपल। ओके, सो देखो पाई का मल्टीपल यूज करेंगे ना कि π/2 का मल्टीपल। मीनस देखो कि आप जिन्नी वैल्यू है π/2 वाली उन्होंने आप यूज नहीं करांगे सम सॉल्व करने लई। ठीक है, क्योंकि इन्हों के अकॉर्डिंग अपनी जो टी रेशो की चेंज हो जाती है। मीन टी रेशो चेंज होना मीनिंग कि साइन कॉस चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में, कॉट की है टैन में, सिर्फ π/2 थी पाई की है सेम एज रहा है। ओके, सो देखो टैन की वैल्यू सैकेंड के अकॉर्डिंग सैकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/4। फोर्थ में देखो tan x इज इक्वल टू tan 2π - π/4। ओके, सो सॉल्व करेंगे आप इसनों। tan x इज इक्वल टू tan 3π/4 एंड tan x इज इक्वल टू tan 7π/4। सो इन सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3π/4 एंड x इज इक्वल टू 7π/4। सो x की वैल्यू अपनी कितनी आई है 3π/4 एंड x की वैल्यू 7π/4। सो देखो नंबर लाइन ड्रा करेंगे आप 0 3π/4 7π/4 एंड 2π। ओके, सो 0 तो लैके 3π/4 3π/4 इन सॉल्व करो 45 3 × 45 मीन्स 225 सॉरी 135। ओके, तो मैं 0 तो लैके 135 तक कोई एक आप एंगल सिलेक्ट करांगे जिन्होंने आप डेरीवेटिव पुट करांगे। ओके, जिन्होंने आप डेरीवेटिव पुट करांगे। जे अगर अपना डेरीवेटिव पॉजिटिव होया तो फंक्शन अपना इनक्रीजिंग अदरवाइज डिक्रीजिंग। सो आप एंगल सिलेक्ट करते π/2 90।
ओके सो 0 3 π/4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ π/2 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ cos π/2 प्लस sin π/2। cos π/2 मीन्स 0, sin π/2 मीन्स 1, मीन्स आंसर 1। सो इट मीन क्या पॉजिटिव। जेकर पॉजिटिव है सो फर्स्ट इंटरवल इनक्रीजिंग, सैकेंड डिक्रीजिंग एंड थर्ड अनक्रीजिंग। सो अपना आंसर की है इनक्रीजिंग इंटरवल। देखो 0 3 π/4 क्लोज एंड ओपन इंटरवल 7 π/4 to 2 π and decreasing interval 3 π/4 7 π/4। ओके सो इट इज आंसर। नेक्स्ट हम देखो फंक्शन की होना साइन 3x एंड x बिलोंग टू 0 to π/2। फंक्शन चेक करना है कि ਆਪਾਂ इंटरवल फाइंड करने हैं कि वो इंटरवल जिन्ना उपर की फंक्शन अपना इनक्रीजिंग होवे एंड डिक्रीजिंग होवे। ओके सो सेम है। देखो फस्ट ਆਪਾਂ ਕੀ है फंक्शन ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ साइन 3x एंड नैक्सट ਆਪਾਂ डेरीवेटिव करांगे f' मीन 3 cos 3x। नैक्सट ਆਪਾਂ डेरीवेटिव ਨੂੰ 0 पुट करांगे। देखो 3 इंटू cos 3x इज इक्वल टू 0 मीन cos 3x इज इक्वल टू 0 मीन cos दी वैल्यू 0 टेबल के अकॉर्डिंग π/2। ओके कि cos π/2 0 होंगे ना। सो x बट अपना 3x है एंगल अपना कितना 3x मीन 3x इज इक्वल टू π/2। फिर x की वैल्यू π/6, एक्स की वैल्यू π/6 क्योंकि जो अपना एक्स बिलोंग कर रहा है 0 तो लेके π/2 तक। जो एक्स की वैल्यू π/6 है वो की अपनी इंटरवल विच लाई करती है। ओके जेकर आप देखो कॉस की अपना पॉजिटिव है, जो कॉस पॉजिटिव है तो फस्ट एंड फोर्थ इन्होंने दोनों विचकार अपना की लाई करूँगा। ओके बट जो फोर्थ में आप थीटे की एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे बट वो वैल्यू की है π/2 तो ग्रेटर हो चुकी तो जिन्हों आप की रिजैक्ट करांगे। ओके सो अपनी वैल्यू की π/6 ही रखांगे क्योंकि ये लाई कर रही है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट आप यूज नहीं करांगे। ओके मीन कोई वैल्यू एक्स की आप वही वैल्यू सिलेक्ट करांगे जो अपनी की इंटरवल लाई करती हो। सो नंबर लाइन ड्रा करांगे हम आप 0 π/6 एंड π/2 0 π/6। ओके 0 to π/6 मीनस 0 तो लैके 30 डिग्री तक कोई आप एंगल या एक्स की वैल्यू डेरीवेटिव में पुट करांगे जितों आपको कन्फर्म होगा कि अपना डेरीवेटिव की है पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। सो देखो π/6 आप नहीं पुट कर सकते। ओके बट 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि जो 0 की है 0 के उपर की है क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब की होता है कि 0 आप कि क्लोज इंटरवल मीनस कि एक्स की वैल्यू आप ए भी पुट कर सकते हैं बी दोनों पुट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल होए कि वो वाली वैल्यू जो ए तो बी के विचकार आती है बट ए तो बी दोनों इनकलूड नहीं होंगे। क्लोज इंटरवल मीन वो वाली वैल्यू जो ए एंड बी भी होवे इन्होंने दोनों के विचकार भी होवे। ओके सो मीनस देखो 0 तो लैके π/6 सो 0 के उपर की अपना क्लोज ब्रैकेट है तो 0 आप पुट कर सकते हैं। ओके सो 3 cos 3 0 मीन 3 इंटू cos 0 1 सो आंसर पॉजिटिव। जेकर अपना इंटरवल पॉजिटिव है तो देन डेरिवेटिव की इंटरवल की इंक्रीजिंग एंड नेक्स्ट इंटरवल डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग इंटरवल 0 तो लैके π/6 एंड डिक्रीजिंग इंटरवल
π/6 तो लैके π/2 इट इज आंसर। हाँ नैक्सट हम देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एंगल ऑफ sin x प्लस cos x। फंक्शन प्रूफ करना ਆਪਾਂ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/4 कि जो इंटरवल गिवन है ना गिवन है 0 तो लैके π/4 तक इस फंक्शन को ਆਪਾਂ इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। ओके सो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। सो मीन डेरीवेटिव करांगे ਆਪਾਂ फस्ट ਆਪਾਂ डेरीवेटिव फस्ट पहला आप करांगे tan इनवर्स का डेरीवेटिव tan इनवर्स मीनस 1/1 प्लस स्केयर ऑफ एंगल ओके इनटू डेरीवेटिव ऑफ एंगल cos x माइनस sin x। देन नेक्स्ट स्टेप देखो कि डेरीवेटिव पुट करांगे 0 ओके कि cos x माइनस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो डिनोमीनेटर में 0 ना मल्टीप्लाई किया 0 ही। सो cos x माइनस sin x सो सॉरी अपन डेरीवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं ओके क्योंकि अपन पॉइंट फाइंड करने अपन तो पॉइंट गिवन ऑलरेडी सो आप इन पॉइंटों पर शो करना है। सो ये स्टैप करने की कोई जरूरत नहीं आप डेरीवेटिव फाइंड किया ओके। सो डेरीवेटिव लिखो देखो जरा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सो आप शो करना है कि जो अपना इंटरवल गिवन है 0 तो लैके π/4 तक इन्होंने इंटरवल विचकार कोई एक टेबल या कोई एक वैल्यू कह लो या फिर कोई एक एंगल पुट करांगे डेरीवेटिव विच ओके। जेकर वो डेरीवेटिव अपना सॉरी जेकर वो अपना एंगल डेरीवेटिव नूं पॉजिटिव करता है तो अपना फंक्शन की है इनक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। सो देखो 0 तो लैके π/4 मीनस 45 0 तो लैके 45 तक केड़ा एंगल कोई मर्जी एंगल सिलेक्ट करांगे जिन्हों आपां इहदे विच पुट करना है। सो आपां सिलेक्ट करांगे 30 डिग्री मीनस π/6 ओके। सो cos π/6 माइनस sin π/6 अपॉन 1 प्लस sin π/6 प्लस cos π/6 द होल स्क्वायर ओके। सो देखो cos π/6 मीन्स cos 30। तो cos 30 के अकॉर्डिंग अपना आंसर होगा √3/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। सो देखो जो डिनोमिनेटर है जो अपना डिनोमिनेटर है वो तो अपना पॉजिटिव ही है क्लीयर पता लग जाता है क्लीयरली शो हो रहा है क्यों स्क्वायर हमेशा अपना पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव 1 ऐड हो रहा है मीन इट इज़ पॉजिटिव। सो नोमीनेटर देखो जो ऊपर है √3 की वैल्यू 1.73/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय पॉजिटिव ओके। जो आप नोमीनेटर की मेहनत करांगे इट इज़ आल्सो पॉजिटिव तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव। सो देखो स्टैप दोबारा कर देने आप 1.73 -1 0.73 तो ये आंसर वाल ना झाको
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆंसर ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੀਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ π/6 ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਸੋ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ 0 to π/4। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ कि फंक्शन गिवन है cos angle of 2x plus π/4 is strictly increasing in 3π/8 to 7π/8। सो फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ इंटरवल ਤੇ इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करना है इंक्रीजिंग कि मीनस कि इस इंटरवल विचों कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू फंक्शन के डेरीवेटिव ਵਿੱਚ पुट करांगे। ओके, फंक्शन के डेरीवेटिव ਵਿੱਚ पुट करांगे। सो डेरीवेटिव का आंसर की अपना पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो देखो फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू cos 2x प्लस π/4। तो आप डेरीवेटिव करांगे f'(x) माइनस साइन 2x प्लस π/4 इंटू 2। ओके, सो डेरीवेटिव फाइंड कर लिया। सो देखो हुण चैक करना आप फंक्शन 3π/8 तो लैके 7π/8 दे विच। सो इस रेडियन नूं पहले तुसीं सॉल्व करने लई डिग्री च कन्वर्ट करो इसनूं। ओके, डिग्री विच 3 पाई वैल्यू 180/8 7 180/8 इसको सॉल्व करांगे आप। देखो 90/4 45/2 मीन 3 × 45/2 तो 3 × 45 135/2 मीन 67.5 मीन 67.5 तो ज़्यादा 3π/8 की वैल्यू कितनी है 67.5। सेम इस सॉल्व करेंगे आप 45/2 है ना, तो 7 × 45 315/2 मीन 157.5। ओके, 157.5 मीन 67.5 तो लैके 157.5 इन्होंने दोनों विचकार कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू आप सिलेक्ट करांगे जिन्होंने एक्स विच पुट करना है। ओके, जिन्होंने आप एक्स विच पुट डेरीवेटिव दे एक्स विच पुट करना है। ओके, सो आप 90 सिलेक्ट करते हैं इन्होंने दोनों विचकार 90 मीन π/2। ओके, सो देखो f' π/2 -2 साइन π/2 से पुट किया। सो देखो π/2 प्लस π/4। सो सॉल्व करेंगे -2 साइन 2 ने 2 कैंसिल मीन्स पाई प्लस π/4। सो देखो बहुत इजी है, 2 इंटू साइन पाई प्लस π/4। सो टी रेशो के अकॉर्डिंग रेशो फार्मूले अकॉर्डिंग साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स फार्मूला अपना। ओके, जो +1 च रीड किया है। सो देखो साइन पाई प्लस एक्स जो एक्स है π/4 है। सो इसका आंसर कितना होगा माइनस साइन π/4। सो मैथ्स कैंसल मीन्स 2 इंटू साइन π/4 मीन्स 2 इंटू 1/√2 इज पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग मीन्स f(x) इज इंक्रीजिंग। ओके, सो इसमें प्रूफ करना थी। सो हो गया।
हाँ जी फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन के आप इंटरवल फाइंड करने हैं, इंटरवल फाइंड करने हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके सो देखो फंक्शन गिवन अपना एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 1/x। तो देखो फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव आप बाय कोशेंट रूल, x × 8x - 4x² + 1 × 1। ओके 8x² - 4x² - 1 बाय x² मीन देखो 4x² - 1 बाय x²। ओके एंड डेरिवेटिव ठीक है। तो डेरिवेटिव थोड़ा होर सिंपलीफाई करांगे ਆਪਾਂ 4x² डिवाइड बाय x² - 1 बाय x²। मीन्स f डैश x इज इक्वल टू 4 - 1 बाय x²। ओके सो देखो f डैश ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, f डैश x इज इक्वल टू 0, 4 - 1 बाय x² इक्वल टू 0, then x² इज इक्वल टू 1/4, इट मीन्स x इज इक्वल टू +/- 1/2। ओके सो आप नंबर लाइन ड्रा करांगे, नंबर लाइन के उपर पॉइंट शो करांगे जो जो आप फाइंड किए हैं कि -1/2 एंड 1/2। जो फस्ट इंटरवल अपना की है -∞ तो -1/2। ओके सो इस इंटरवल विचों कोई आप एक पर्टिकुलर एक नंबर सिलेक्ट करांगे, लेट x इज इक्वल टू -1। ओके तो इस -1 को आप डेरीवेटिव पुट करांगे, तो डेरीवेटिव पुट किया देखो 4 - 1 बाय -1 का स्केयर मीन 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ओके इट मीन्स इंटरवल अपना पॉजिटिव, जे पॉजिटिव है सो फस्ट इंटरवल इज इनक्रीजिंग। ओके सो हम आप सैकेंड इंटरवल सिलेक्ट करांगे, सैकेंड इंटरवल विचों वैसे जेकर सोच देखा जाए तो सैकेंड इंटरवल सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो अपने इंटरवल है वो अल्टरनेटिव होंगे है, जे फस्ट इनक्रीजिंग है तो सैकेंड डिक्रीजिंग एंड थर्ड इनक्रीजिंग। बट फिर भी सॉल्व कर लेने आप कि इन्होंने इस इंटरवल विचों कोई एक नंबर सिलेक्ट करांगे आप, लेट x इज इक्वल टू 0.1 तो इनू पुट करेंगे डेरीवेटिव विच। ओके सो देखो 4 - 1 बाय 0.1 का स्केयर मीन्स 4 - 10 बाय 1 का स्केयर। 10/1 क्यों होया देखो कि 1/10 का स्केयर, सो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, फ्रैक्शन आप सॉल्व करांगे 1/1 मल्टीप्लाई 10/1 का स्केयर। ओके तो डिवाइड वाली फ्रैक्शन आप कुछ इस तरह सॉल्व कर दें, उवें सॉल्व किया। सो 4 - 100/1 इज नैगेटिव। ओके मीन डिक्रीजिंग। तो सेम एज आप ये थर्ड इंटरवल सॉल्व करांगे 1/2 तो विचों लैके इनफिनिटी तक, सो अपना की इनक्रीजिंग होगा कि 1/2 तो लेके इनफिनिटी तक आप कोई मर्जी एक नंबर सिलेक्ट कर लो, आप x को सिलेक्ट कर दें x इज इक्वल टू 1, सो 1 आप सॉल्व कर ही चुके हैं, वो पॉजिटिव ही होगा। ओके सो देखो अपना आंसर की है ना कि इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल -∞ तो -1/2 तो 1/2 तो इनफिनिटी दी यूनियन, तो डिक्रीजिंग दे -1/2 एंड 1/2 इज आंसर।